सोच के देखो, आज के टाइम में सब कुछ मिल रहा है बिना मेहनत के, एंटरटेनमेंट मिल रहा है बिना एफर्ट के, डोपामिन मिल रहा है बिना रिवॉर्ड के, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है बिना किसी इन्विटेशन के। और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में अगर कोई इंसान डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है ना, तो समझ लो वो ऑलरेडी 90% लोगों से आगे है। तुम्हें लगता है डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट है, नहीं भाई, डिसिप्लिन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखना पड़ता है, इसे भी ट्रेन करना पड़ता है हर दिन। अब सोचो, अगर तुमने डिसिप्लिन सीख लिया, अगर तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना आ गया, तुम्हें डोपामिन के मजे से निकलकर डिस्कंफर्ट में काम करना आ गया, तो तुम्हारा फ्यूचर किस लेवल का होने वाला है। मुझे नहीं पता तुम अभी क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या पढ़ रहे हो, किस बैकग्राउंड से हो, लेकिन एक चीज मुझे 100% पता है, अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ले आए ना, तो तुम जो भी चाहो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। बस इतना समझ लो, ये दोनों चीजें तुम्हारे सपने का फाउंडेशन है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम हर सुबह 5 बजे उठ रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारा अपने खुद के प्रॉमिस के साथ निभाना। जब तुमने खुद से कहा है कि मैं ये काम रोज करूंगा, तो तुम हर हाल में उसे करते हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो। जब तुम किसी काम को तब भी करते हो जब तुम्हारा पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट जा रहा हो, तो यही होता है असली डिसिप्लिन। लेकिन इस डिसिप्लिन के रास्ते में सबसे बड़ा विलेन कौन होता है पता है? तुम्हारा खुद का ही माइंड, तुम्हारा कंफर्ट जोन, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, और सबसे ज्यादा तुम्हारा ये विश्वास कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं। ये जो तुम्हारे माइंड ने तुम्हारे खिलाफ एक प्रोग्रामिंग चला रखी है ना, उसे तोड़ना पड़ता है। तुम्हें हर बार खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर वो आग है, वो कैपेसिटी है कि तुम दुनिया को हिला सकते हो। बस तुम्हें खुद पे विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम बताता हूं जो तुम्हारी लाइफ का गेम बदल सकता है। इसे कहते हैं ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड सिस्टम। तुम्हारा ब्रेन हर काम को इसी पैटर्न में करता है। पहले ट्रिगर होता है, मतलब कोई सिचुएशन, कोई इमोशन या कोई सिग्नल। फिर तुम्हारा ब्रेन एक रूटीन रन करता है, मतलब उस ट्रिगर के रिस्पॉन्स में तुम कुछ करते हो, और फिर उसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन या रिलीफ। अब अगर तुमने अपने ट्रिगर पे काम कर लिया या अपना रूटीन चेंज कर लिया, तो तुम पूरे हैबिट लूप को चेंज कर सकते हो। मान लो हर रात तुम मोबाइल चलाते हो लेट नाइट, उसके बाद गिल्ट फील करते हो। यहाँ पे ट्रिगर क्या है? शाम को बोर्डम, रूटीन है स्क्रॉलिंग, और रिवॉर्ड है डोपामिन। अगर तुम उस बोर्डम के वक्त मोबाइल बंद करके सिर्फ 10 मिनट वॉक पे चले जाओ, या कोई इंस्पायरिंग वीडियो देख लो, या सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, तो तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम बदल जाएगा। धीरे धीरे ब्रेन नए रूटीन को एक्सेप्ट कर लेगा, और वहीं से डिसिप्लिन बिल्ड होगा। एक और पावरफुल टूल है एनवायरमेंट डिजाइन। तुम अपना एनवायरमेंट ऐसे डिजाइन करो कि डिसिप्लिन अपने आप ही हो जाए। जैसे मान लो तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो उस जगह मत बैठो जहां डिस्ट्रैक्शंस हो। मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ करो, क्लीन डेस्क बनाओ। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि अब काम का टाइम है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा साइलेंट पार्टनर होता है, या तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा या डिसिप्लिन में पुश करेगा। और अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा। उस वक्त तुम क्या करते हो वही बताता है कि तुम कितने कमिटेड हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने गोल्स के लिए किसी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकते हो। किसी दोस्त को बोलो कि तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में रोज पूछे, या अपने लिए एक जर्नल बनाओ जहां तुम हर दिन लिखो आज क्या अचीव किया, क्या मिस किया। जब तुम लिखते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल हैक है। अब एक और डेंजरस चीज है ओवर थिंकिंग। कई लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हर काम के पहले बहुत ही ओवर थिंक करते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं पूरा रूटीन फॉलो नहीं कर पाया तो। अरे भूल जाओ ये सब भाई, तुम्हें बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, डोंट थिंक जस्ट डू। सोचना बंद बस करो। जब भी कोई अच्छा काम दिमाग में आए, काउंट करो 5 4 3 2 1 और एक्शन लो। ये रूल पूरी दुनिया भर में काम करता है, क्योंकि एक्शन ही ओवर थिंकिंग का एंटीडोट है। तुम्हारा डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। जब तुम खुद के प्रॉमिस पे खुद को डिलीवर करते हो, तुम अपनी नजरों में ऊपर उठ जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है, तुम्हारा फोकस और ज्यादा तेज हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पाने लगते हो। और ये बात तुम हमेशा याद रखो कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक मसल की तरह होती है। जितना ट्रेन करोगे उतनी स्ट्रांग होगी, और अगर कुछ दिन छोड़ दोगे तो वीक हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से शुरू नहीं कर सकते। तुम चाहे 100 बार फेल हो जाओ, डिसिप्लिन फिर से लाया जा सकता है, बस एक दिन, एक डिसीजन, एक एक्शन से। तुम चाहो तो आज से भी शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक तुम अपने आप को एक डिसिप्लिन इंसान नहीं मानते, तब तक तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन को रेसिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही तुम खुद से कहना शुरू कर दोगे कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं अपने गोल्स के लिए हर दिन काम करता हूँ, मैं हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। तुम्हारे एक्शंस अपने आप शिफ्ट होने लगते हैं। तुम्हारा डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारी सक्सेस का बेस नहीं बनेगा, वो तुम्हारे कैरेक्टर का भी पार्ट बन जाएगा। और जब किसी इंसान का डिसिप्लिन उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, तो दुनिया उसे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने बस अभी तक एक सिस्टम नहीं बनाया था, तुमने बस अभी तक वो पहला कदम नहीं उठाया था। पर अब जब तुम ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो समझ लो कि गेम चेंज होने वाला है। अब सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, अब एग्जीक्यूशन करना है, एक्शन लेना है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपना रिलीजन बना लो, भगवान बना लो। तुम्हारा फ्यूचर गारंटी के साथ बता रहा हूं बदल जाएगा।